हेलो स्टूडेंट्स, अवर टुडेज टॉपिक इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स। इससे पहले हमने टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स के बारे में बात की थी। हमारी फर्स्ट टेम्परेचर जो इंडिपेंडेंट टर्म है वो है परसेंटेज वेट बाय वेट। परसेंटेज वेट बाय वेट क्या होता है? वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। परसेंटेज में हम 100 से कंपेयर करते हैं। और मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास गिवन है परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, अगर हमारे पास परसेंटेज गिवन है तो हम क्या करेंगे? हम अपने डेनोमिनेटर को 100 मान लेंगे। ठीक है, हमारा जो सॉल्यूशन है जो नीचे वाला है उसको हम 100 मान लेंगे और फिर हम जो है हमारा जो भी न्यूमेरिकल है उसकी कैलकुलेशन करेंगे। उसके बाद बात करते हैं हमारी सेकंड जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म है वो है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। ठीक है, जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं किसी भी कंपोनेंट के, अगर हम उसको डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स से तो हमारा उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। मानते हैं हम कि हमने ले लिया कंपोनेंट ए और हमने ले लिया कंपोनेंट बी। कंपोनेंट ए को हमने माना सोल्यूट और कंपोनेंट बी को हमने माना सोल्यूट। कंपोनेंट ए के हमारे नंबर ऑफ मोल्स हैं Na और कंपोनेंट बी के हमारे नंबर ऑफ मोल्स हैं Nb। यहां से हम निकालेंगे मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन अगर हम निकाल रहे हैं ए का, ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ए का जब हम निकाल रहे हैं तो हम लिखेंगे XA। XA क्या होता है? XA है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, इसको हम जीटा भी बोलते हैं, एक्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा मोल फ्रैक्शन Na डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb। तो जो सोल्यूट है उसका मोल फ्रैक्शन क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, ये सोल्यूट का हो गया। उसके बाद बात करते हैं सोलवेंट की, बी का निकालना है हमें, तो वो हो जाएगा XB इज इक्वल टू Na, यानी कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solvent डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन Na प्लस Nb। तो ये हो गया हमारा सोलवेंट का। उसके बाद बात करते हैं जो हमारा, अगर हमारे पास गिवन है, अगर हमारे पास XB गिवन है, XB अगर हमारे पास गिवन है, हमारे पास सोलवेंट का जो है मोल फ्रैक्शन गिवन है, तो हम यहां से सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे जो कि हो जाएगा 1 माइनस XB। और अगर हमारे पास गिवन है XA, यानी कि हमारे पास सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन गिवन है, तो हम निकाल लेंगे सोलवेंट का XB इज इक्वल टू 1 माइनस XA। यहां से हम क्या हम समझते हैं कि XA प्लस XB क्या हो जाएगा? हमारा 1 हो जाएगा, यानी कि जो हमारे मोल फ्रैक्शन का टोटल सम है वो 1 होता है। ठीक है, द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज यूनिटी। क्या होता है? यूनिटी होता है। उसके बाद बात करते हैं मोल फ्रैक्शन के एक न्यूमेरिकल की। तो हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर 5, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर 10। यहां से हमें निकालने हैं इनके मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो सबसे पहले हम शुगर का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। शुगर के मोल फ्रैक्शन के लिए हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर दे रखे हैं हमें, कितने हैं? 5। और टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे? 5 प्लस 10 कितने हो जाएंगे? 15। तो यहां से हम टोटल नंबर ऑफ मोल्स पुट कर देंगे 15। क्या हो जाएगा? 1/3। फिर हम निकालते हैं मोल फ्रैक्शन किसका? वाटर का। वाटर का मोल फ्रैक्शन कैसे हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर 10 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स 15। क्या हो जाएगा यहां से? 2/3। ठीक है, और हमें पता है कि जो सम होता है मोल फ्रैक्शन का, जो सम होता है टोटल सम, वो कितना होता है? 1 होता है। तो यहां से हम बता सकते हैं कि 1/3 प्लस 2/3 कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, तो यहां से हमने प्रूव भी कर दिया कि जो टोटल सम होता है किसी भी जो मोल फ्रैक्शन होते हैं उनका जो टोटल सम होता है वो कितना होता है? 1 होता है। Our next concentration term is molality. मोलेलिटी, व्हाट इज मोलेलिटी? मोलेलिटी को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। और मोलेलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन पर केजी वेट ऑफ सोलवेंट। क्या चेंज आया यहाँ पे? सोलवेंट। सिर्फ मोलेलिटी के अंदर ही हम सोलवेंट का यूज करते हैं, अदरवाइज सॉल्यूशन का यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? वेट ऑफ सोलवेंट। तो यहां से m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट इन केजी। ठीक है, यहां से फिर नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। यहां से हमने नंबर ऑफ मोल्स की जगह पुट कर दिया वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। और अगर हमारे पास ग्राम में गिवन है, केजी की जगह अगर हमारे पास ग्राम है, तो हम क्या करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अवर नेक्स्ट टर्म इज पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन क्या? पार्ट्स पर मिलियन। वेट बाय वेट।
तो पार्ट्स पर मिलियन वेट बाय वेट क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सोल्यूट ग्राम में एंड वेट ऑफ सॉल्यूशन ग्राम में इंटू 10⁻⁶। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि जो हमारे पार्ट्स पर मिलियन होते हैं उसमें हम 10⁶ से जो है कंपेयर करते हैं, और अगर हमारा परसेंटेज गिवन है तो हम क्या करते हैं 100 से कंपेयर करते हैं। ओके, तो हमारी जो कंसंट्रेशन टर्म्स थी आज कंप्लीट हो चुकी हैं। उसके बाद हम अगले टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे।